तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जापान की मिथिकल रानी के बारे में बताया जाता है। उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी डेथ हो जाती थी। अब वहाँ के एक जनरल ने रानी को दूर कहीं पहाड़ों में दफना दिया ताकि उसका ये इवल और ज्यादा ना फैल सके। तब रिचर्ड ने उसके टॉम को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके सर पर इतना ज्यादा जुनून सवार हो गया कि उसने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी जिसका नाम था लारा, जिसे वो अकेला छोड़ आया था। और यहाँ पर हमें लारा दिखाई जाती है जो कि अब बॉक्सर बन गई थी। और इसी दौरान क्लब के ऑनर आते हैं और लारा से कहते हैं कि तुम्हारी मेंबरशिप फीस अभी भी बाकी है। यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि लारा के फादर जो रिचर्ड थे, जो उस रानी की तलाश में निकले थे, जो कभी वापस आए ही नहीं। और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि वो मर चुके हैं। पर लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके फादर ने उसके लिए बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, पर लारा ये बात मानने को तैयार ही ना थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी बार बार उसे ये बात समझाती थी, मगर फिर भी लारा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने से इनकार कर देती है। उसे अभी तक भी ये उम्मीद थी कि उसके फादर जिंदा हैं। लास्ट में उसके फादर की बिजनेस पार्टनर उसे साइन करने पर राजी कर देती है। अगर लारा साइन ना करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती। साथ ही साथ जब वो पेपर साइन कर रही होती है तो उसे ये बात भी पता चलती है कि उसके फादर ने उसके लिए जैपनीज पजल भी छोड़ा है। उस पजल को सॉल्व करने के बाद उसमें से उसे एक सीक्रेट नोट भी मिलता है। और जब वो ये नोट पढ़ती है तब वो फौरन अपने माइंड को चलाती है और उस जगह चली जाती है। वो एड्रेस उसके फादर के टॉम का था। और जब वो वहाँ जाती है तब वहाँ जाकर अपने फादर के फर्स्ट नेम के लेटर को दबाती है और जो उसे की मिली थी उससे ओपन करती है। और उसके साथ ही एक केव का डोर ओपन हो जाता है। तब केव के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर सबसे ज्यादा टाइम किधर गुजारते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का एक मैसेज रिकॉर्ड था। जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उस वीडियो में उसके फादर उसे बता रहे थे कि मैं ये प्रूव करने के लिए बाहर निकल गया कि सुपर नेचुरल पावर होती हैं। तभी मुझे जापानी रानी के बारे में पता चला। मैं उसे तलाश करने के लिए निकल गया और तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सदमे में था। और इसी वजह से मैं उस रानी के टॉम को तलाश करने के लिए गया था ताकि तुम्हारी मदर को मैं स्पिरिट्स की दुनिया से वापस ला सकूं। और अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उस रानी के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो इंफॉर्मेशन कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ न लगे। जब लारा ये मैसेज सुनती है तब वो वहाँ पर पड़ी हुई सब चीज़ों को देखती है। अब लारा वहाँ पर पड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर की किसने हेल्प की थी। अब वो अपने फादर की कोई चीज़ उधार रखकर कुछ पैसे जमा करती है और फिर वो हांगकांग के लिए निकल जाती है और फौरन ही उस शिप को तलाश कर जहाँ पर लास्ट दफ़ा उसके फादर को उस शिप में देखा गया था। तभी लारा वहाँ पर वो शिप ढूंढ रही होती है। तभी अचानक कोई चोर आ जाते हैं और उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं, मगर उन चोरों ने गलत लड़की का बैग चुरा लिया था। और लारा उन चोरों का पीछा करती है और उन्हें अपनी बॉक्सिंग स्किल के जरिए हरा देती है और अपना बैग वापस करने पर मजबूर कर देती है। और तब लारा को वो शिप भी मिल गया था। जब लारा उस शिप के ऑनर से बात करती है तो उस शिप का ऑनर बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प की थी, मगर मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की हेल्प करने के बाद आज तक वापस नहीं आए। मुझे भी उनके बारे में नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा हैं या मर गए हैं। तभी लारा उस शिप के ऑनर को कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने फादर को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को अपने फादर की इंफॉर्मेशन से उस आइलैंड का पता चल गया था। मगर लारा को ये नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये शिप का ऑनर वहाँ जाने से मना कर देता है। जब लारा शिप के ऑनर को थोड़े से पैसों का लालच देती है तो शिप के ऑनर पर पहले ही बहुत सा कर्जा था, तो वो पैसे देकर लारा की बात मान जाता है। अब सफ़र के दौरान लारा अपने फादर के सारे पजल को सॉल्व करती है। तब उसे पता चलता है कि उस रानी हमीको के पीछे और भी बहुत से इवल ग्रुप हैं
जो उस रानी को ढूंढने की तलाश में थे। अब लारा पजल सॉल्व करते करते सो जाती है, तभी एक झटके से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वहां पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लहरें थीं जिन्हें शिप का ऑनर कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वो लारा को कूदने का कहता है और लारा अपने फादर के सारे पेपर समेट रही थी। इतने में एक लहर आती है और लारा को अपने साथ ले जाती है और वो तूफान इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, पर लारा उस तूफान से बचते हुए समंदर में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकरा गया था। लारा को जब होश आता है तो वो एक ग्रुप के यहाँ पर उस ग्रुप का लीडर लारा को ये बात बताता है कि उस रानी के टॉम के ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली। अब जब लारा के बैग से उसे उसके फादर का जर्नल मिलता है और यहाँ पर वो लोग लारा को भी लेबर बना लेते हैं और अपने साथ हमीको के एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर शिप का ऑनर भी था जो लारा की हेल्प करता है और वो लारा को भागने का कहता है। तभी जब लारा भाग रही होती है तो भागते भागते वो एक लहर के अंदर डूब जाती है। इससे पहले कि लारा डूब जाती, लारा को उधर एक क्रैश प्लेन मिलता है, वो उसे पकड़ लेती है, मगर वो बेचारी उधर क्या करती, लारा के वजन की वजह से वो प्लेन टूटने लग जाता है। तभी लारा वहाँ पर हिम्मत दिखाती है, वहाँ से जल्दी से उठकर प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो बेचारी कोई सांस लेती, प्लेन सारे का सारा डूब जाता है। अभी लारा को उस प्लेन में से एक पैराशूट मिलता है, वो पैराशूट ओपन करती है और जंगल में एक क्रैश लैंडिंग करती है। जंगल में रात हो गई थी और उसे जंगल में कोई भी नजर नहीं आता, वो उसकी हेल्प करता। तभी उसे एक आदमी देखकर भाग जाता है। जब लारा उस आदमी का पीछा करती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लारा के ही फादर थे। लारा के फादर अपनी बेटी को बहुत सालों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब सुबह होती है तो लारा उस ग्रुप के बारे में अपने फादर को बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की बुक ले ली थी जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन थी और ये सुनकर लारा के फादर उससे बहुत नाराज़ होते हैं। यहाँ पर वो लारा से कहते हैं कि लारा, तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना, मैंने कहा था कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना है और अब तुम्हें पता है पूरी दुनिया उन इन्फॉर्मेशन की वजह से ख़तरे में है। तभी लारा वहाँ से जल्दी से भागती है और अपने तीरों के जरिए उन लोगों पर अटैक करती है। वहाँ पर उन लोगों को टॉम तो मिल जाता है, मगर उस टॉम के इंटरेस्ट के बारे में उन्हें कुछ मालूम ना था। वहाँ पर लारा के फादर रिचर्ड भी पहुँच गए थे। वहाँ पर लारा के फादर को उस ग्रुप के लीडर ने पकड़ लिया था। फिर लारा को ही उस एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। फिर लारा अपने दिमाग से उस पजल को सॉल्व करती है और उस रूम का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर वो लोग एक एक करके केव के अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पर उनका एक गलत कदम उस ग्रुप के लीडर की जान ले लेता है। वहाँ पर एक खाई देखते हैं जिसमें बहुत सारे स्केलेटन मौजूद थे, तो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक वॉल पर पजल नज़र आता है। अब जब वो पजल को देख ही रहे होते हैं तो तभी केव का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ख़त्म हो रही थी, लारा भी गिरते गिरते बची थी। अब जब उनकी नज़र दोबारा उस वॉल पर बने पजल पर पड़ती है, वो पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता था। तो वहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर के क्लूज लगाते हैं, मगर कोई भी क्लू फिट नहीं आ रहा था। तभी लारा को ये बात समझ आती है कि ग्रीन कलर आज़ादी का कलर है। तभी वो ब्लू और रेड कलर को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाती है। तभी वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है और उन्हें दरवाज़ा खुलते ही उस रानी का टॉम नज़र आता है। अब जब वो उस रानी का टॉम ओपन करते हैं तो उन्हें वो रानी भी नॉर्मल इंसान नज़र आ रही थी। देखते ही देखते वो एक स्केलेटन में बदल जाती है। जब उस लीडर का एक साथी उस रानी को उठा रहा था तो उसके हाथ पर एक इन्फेक्शन हो जाता है। वो उस दर्दनाक इन्फेक्शन की वजह से चीख कर मर जाता है। अब लारा उस वॉल पर बने पजल और सब चीज़ों को देखती है। उसे समझ आता है कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी। असल में बात ये थी कि इस रानी को कोई इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से वो जिसे भी हाथ लगाती वो मर जाता था और उसने अपने मन से अपने आप को सेक्रीफाइस किया और अपने आप को मार दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए। रिचर्ड और लारा उस लीडर के आदमियों को मना करते हैं कि इसे हमें यहाँ से नहीं लेकर जाना चाहिए। लीडर के आदमी उनकी बात नहीं मानते और रानी की एक उंगली काट कर अपने पास रख लेते हैं। वो ग्रुप तो रानी की एक उंगली ले, तभी वहाँ पर रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं और वो लारा पर अटैक करते हैं।
अब एक वॉरियर के टच करने से लारा के फादर रिचर्ड को इन्फेक्शन हो गया था। और अब जब लारा अपने फादर के करीब जाती है तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि हम में से किसी एक को रह कर ये टॉम तबाह करना है कि कोई भी दोबारा इस टॉम को ढूंढ ना सके। वैसे भी बेटा मैं इस इन्फेक्शन की वजह से नहीं बच सकता, मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। लारा जब यह सुनती है, जिसको उसके फादर कई अरसे बाद मिले थे, बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। और वो यहाँ पर अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहती है। वहाँ पर वो उस लीडर वोगल को ढूंढने लग जाती है। लारा को वो लीडर मिल जाता है और लारा उसकी खूब पिटाई करती है और वो लीडर लारा को भी मार रहा था। फिर लारा उस आदमी को जो उस रानी की फिंगर लाया था, वो फिंगर उसके मुंह में डालकर लात मारकर उसे स्केलेटन के दरमियान फेंक देती है। और फिर वहाँ पर टॉम भी तबाह हो जाता है और लारा वहाँ से तेज़ भागती है। वो अपनी स्पीड से एग्जिट डोर तक पहुँच गई थी, तभी वो वहाँ पर फंस जाती है। मगर उसकी लक थी कि उधर शिप का ओनर मौजूद होता है, वो उसे बचा लेता है। और फिर वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था। हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बाद वहाँ से सभी लोग सेफ तरीके से आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। लारा को हमें लंदन दिखाया जाता है, वहाँ पर उसने अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर। जब वहाँ लारा अपने फादर की तमाम कंपनीज की लिस्ट को देख रही थी, फिर वहाँ पर उसे एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चलता है जो सुपर नेचुरल आर्टिफैक्ट हासिल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। और उस कंपनी के ऑनर कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जो उसके फादर की बिजनेस पार्टनर को हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। बिजनेस पार्टनर एना का यही लारा को बिजनेस की बातों में उलझाए रखना कि वो इसके काम में ना। अब जब लारा को ये सारी बातें पता चल गई थी तो वो वहाँ पर डिसाइड करती है कि वो इनका मुकाबला करे, ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।